पीपल समवेयर स्टक इन देयर लाइफ। उनको ऐसा लगता है कि लाइफ ना तो आगे चल रही है, ना कुछ इसमें हो रहा है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद भी कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा है। रातों रात सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी रात जागना पड़ेगा, तो फोकस उन रातों पर करें, अपने एक्शंस पर करें और डेली प्रोग्रेस पर जब हम करें तो अनस्टक हो जाते हैं। वो वेट लूज करना है, लेकिन इफ यू ओपन योर फ्रिज इट इज फुल ऑफ जंक, या इफ यू ओपन योर मोबाइल फोन इट इज फुल ऑफ फूड डिलीवरी एप्स, तो वो आपको नोटिफिकेशन देती रहेंगी। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन, अ प्योर डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन वो भी डिजिटल एज में। हाउ डू यू डिफाइन इट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, कीप योर फोन अवे, कीप इट इन द ड्रॉअर, कीप इट इन सम अदर रूम। वो 4th क्लास की लड़की, उसको सब बुली करते थे। एंड बुलिंग इज़ वन थिंग जो कि अगेन मुझे लगता है कि आपके घर से आती है या इधर यू लर्न इट फ्रॉम स्कूल। ये जो माइंडसेट है इसे कैसे बदला जाए? छोटी सी फैमिली है तो टू पीपल दे आर फाइटिंग, उनका खुद ही कंट्रोल में नहीं है तो क्या बच्चों को चीज़ों को हेल्प करेंगे। अभी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, कि हम देखें बच्चों के ऊपर क्या इम्प्रेशन पड़ रहे हैं। तो अगर टाइम्स मंत्रा के साथ आप जुड़े रहना चाहते हैं तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लेकर आऊँ इस पॉडकास्ट में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ हैं अनामिका यदुवंशी जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लाइफ कोच भी हैं। सबसे पहले तो अनामिका, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच भावना, इट्स शो पर बुलाने का, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ कॉन्वर्जेशन नाउ। यस, सो बेसिकली अनामिका, एज यूर अ लाइफ कोच, बहुत सारी ऐसे लोग होंगे, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो आपके सामने अक्सर आती होंगी। अ, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है या अक्सर लोग ऐसा महसूस करते हैं, पीपल समवेयर स्टक इन देयर लाइफ। उनको ऐसा लगता है कि लाइफ ना तो आगे चल रही है, ना कुछ इसमें हो रहा है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद भी कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा है। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में होता है। क्या रीजन है? ओके, जो लोगों के स्टक फील करने का रीजन है, सबसे जो ज्यादातर रीजन होता है लोगों का वो ये होता है कि वो स्टक नहीं है, एक्चुअली उनका माइंड आगे भाग रहा है और उनके एक्शन स्टक हैं। उनके माइंड में वो बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं या उनको लगता है कि अभी तक हो जाना चाहिए। माइंड इज रनिंग फास्टर देन द एक्शंस। तो यहाँ पे जो है एक डिविएशन आ जाता है कि दिमाग तो चाहता है बहुत कुछ अचीव करना, लेकिन उससे कनेक्टेड, उससे जुड़े जो एक्शंस हैं वो हम ले नहीं पाते। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात कहूंगी दैट टुडे एवरीबॉडी वांट्स टू get that name, fame and be famous on Instagram, have so many followers and have all those things, but उसके लिए जो effort चाहिए वो सबको लगता है कि बस हम एक कंटेंट पीस डालें और वो हिट हो जाए, या 4 डालें 5 डालें वो हिट हो जाए। ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंट एफर्ट से ही रिजल्ट आता है। और स्टक होने का रीजन ये नहीं है कि वो स्टक होने का रिजल्ट है, का रीजन है कि उनका दिमाग और उनके एक्शन में बहुत बड़ा अंतर है। तो अगर अनस्टक होना है तो सबसे पहले हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि कोई भी चीज एक रात में अचीव नहीं की जा सकती। एक रातों रात सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी रात जागना पड़ेगा। तो फोकस उन रातों पर करें, अपने एक्शंस पर करें और डेली प्रोग्रेस पर जब हम करें तो अनस्टक हो जाते हैं। और अगर हम 1% मूवमेंट कर रहे हैं तो हम अनस्टक हैं। आउटपुट से हटाकर इनपुट पर देख रहे हैं तो हम अनस्टक हैं। आउटपुट इस तरीके की प्रोग्रेस से एक दिन जरूर आएगा। दैट इज द रीजन व्हाई पीपल फील स्टक। आपने अभी मेंशन किया कि एक कंसिस्टेंसी होना किसी भी काम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में डेली रूटीन अपने आप में एक बड़ा रोल प्ले करता है। डेली रूटीन या एक एक कोई पर्टिकुलर ऐसा सेटअप होना कितना जरूरी है और कैसे लाया जा सकता है? Very important, because I say one statement to all my clients that people fail but systems don't. आज हम ये कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका एक सिस्टम है। हमारा साउंड है, जो कैमरा चल रहा है, दिस इज सिस्टम। आई में फंबल बट द सिस्टम वोंट फेल, सिस्टम विल रन। सो वैसे ही अगर हमें किसी भी चीज को करना है, रादर देन जस्ट थिंकिंग, विशफुली ड्रीमिंग के काश मैं ऐसा हो जाऊं, ये एक दिन मैं ऐसा कर लूंगा, या यू हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल who are there to motivate you. They ring your doorbell at 7 a.m. कि भाई चलो let's go to gym. So that again is an environment. तो जब हम एक सिस्टम बनाते हैं, एक environment बनाते हैं, तो चीजें करनी आसान हो जाती हैं। आप कहते हैं कि आपको वेट लूज करना है, लेकिन if you open your fridge, it is full of junk. या if you open your mobile phone, it is full of food delivery apps.
तो वो आपको नोटिफिकेशन देती रहेंगी। तो अगर हमें कुछ भी करना है तो करने से पहले उसके लिए सिस्टम, उसके लिए एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दैट लीड्स टू अ सक्सेस ऑफ दैट वर्क। जो आप चीज़ मेंशन कर रहे हो ना कि फ़ोन देखा और उसमें फूड की एप्स आने लगे एंड यू आर ऑन अ डाइट एंड यू आर गोइंग टू जिम, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन, अ प्योर डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन, वो भी डिजिटल एज में, हाउ डू यू डिफाइन इट? ब्यूटिफुल क्वेश्चन, बिकॉज ये आई थिंक आपके सब व्यूअर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज आजकल डिस्ट्रैक्शन इन डिजिटल एज बहुत ज़्यादा है, और हमारा फोकस हम किसको दें, ये हमारी सुपर पावर है। जो भी हमारा फोकस ले जाएगा वो पावरफुल बन जाएगा। बी इट एनी प्रोडक्ट, बी इट एनी एप्लीकेशन, बी इट एनीथिंग, एवरीबडी इज ट्राइंग टू गेन अ फोकस, टू गेन अर अटेंशन। सो कैसे हम अपनी अटेंशन माइंडफुली चीजों को दे, इसके लिए हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी बाउंड्री। लाइक वी आर सिटिंग इन दिस रूम, दिस हैज अ बाउंड्री, वी आर चार दीवारें हैं, दीवार के अंदर हम हैं, सो वी आर सेफ, वी आर सिक्योर। वैसे ही अगर हमारे माइंड में दीवारें नहीं होती, देर आर नो वॉल्स, देर आर नो बाउंड्रीज, देन पीपल, थिंग्स, सब चीजें बिना खटखटाए घुस के आ जाती हैं। तो हमें बाउंड्री कैसे ड्रॉ करनी है डिजिटल चीजों को लेकर के। व्हेन यू वर्किंग ऑन समथिंग इम्पोर्टेंट, कीप योर फोन अवे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, कीप योर फोन अवे, कीप इट इन द ड्रॉर, कीप इट इन सम अदर रूम। अदरवाइज फोन की जो नोटिफिकेशंस है आपको कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रैक्ट करती रहेंगी। और आजकल आपको पता है, लाइक आई सेड, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, व्हाट्सएप है और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। यू विल नॉट बिलीव इट भावना, मेरा फोन रेयरली रिंगर मोड पे जाता है, मतलब फोन की घंटी तक नहीं बजती। आई डोंट कीप माई रिंगर ऑन, बिकॉज मुझे लगता है ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। आई एम डूइंग समथिंग, एकदम से कहीं से भी घंटी बज जाएगी। If someone will call me, and whenever I'll attend to my phone, I will see that that phone is there, I will definitely attend to that person. I don't allow any person, any message, any notification to come to my brain when they want to come. I pick up my phone when I have time, or whenever I have scheduled that time. Okay, this is my time to check my phone. This is my time to check my mails. Or it's been 45 minutes. I finished my task. Now I can check if there's any important call and any message that I need to attend to. So I draw that boundary that whenever I'm doing something, I put that thing away. Otherwise, क्या होता है? Your phone is there with you in your bedroom, in your study, in your bathrooms even. So that is very, Yeah, very sometimes. scary. That is very scary. So we need to draw boundaries and put the phone away whenever you're doing something important. इनफैक्ट उसके हेल्थ इश्यूज भी कई सारे हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। लेकिन आपने कहा कि फ़ोन जब आप काम कर रहे हो स्पेसिफिकली तो आप फ़ोन को दूर रखो, लेकिन ऐसे में फ़ोन में आज तो डिजिटल एज का ज़माना है, तो बहुत सारे काम ही ऐसे होते हैं जो फ़ोन से होते हैं। True. तो हाउ कैन वी डू दिस? Okay. So हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, बट द ट्रूथ इज जब भी हम मल्टीटास्किंग करते हैं, हम वो काम, जितने भी हम काम इकट्ठे कर रहे हैं, किसी भी काम में अपना बेस्ट नहीं दे सकते। तो एक टाइम पर एक ही काम कीजिए। मान लीजिए आप अपने फोन पर कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, यूर टाइपिंग एन ईमेल, एंड ऊपर से एक नोटिफिकेशन आता है, एक व्हाट्सएप मैसेज आता है किसी फ्रेंड का या किसी और भी चीज का, तो आप पहले मेल को अटेंड करेंगे। यू विल नॉट जस्ट शट दैट मेल एंड ओपन दैट मैसेज एंड अटेंड टू दैट मैसेज। सो इसी तरीके से हमें मैनेज करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक साइड पे मैसेज भी देख रहे हैं, एक साइड में मेल भी कर रहे हैं, अगेन हमारे ब्रेन के लिए ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन भी होगा, और हमारा हो सकता है हम ईमेल जो हमें बहुत फोकस से, बहुत ध्यान से कुछ और सोच के लिखना था, we may not do well there. So it's very important to focus on one task at a time, even if we are doing the task on phone. अगर आप फोन पर भी कर रहे हैं तो जो भी टास्क आप कर रहे हैं उसी टास्क पर काम पहले खत्म कीजिए, एंड देन जंप ऑन टू द नेक्स्ट मैसेज और नेक्स्ट नोटिफिकेशन दैट रिक्वायर्स योर अटेंशन। सो वन बाय वन। सो ये बेसिकली कॉन्शियस एफर्ट हो गया। एब्सोल्युटली, हाँ। एब्सोल्युटली। नाउ जब आपने कहा कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट डिजिटल डिटॉक्स आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, उसके Yeah. लिए सेल्फ टॉक एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग अक्सर करते हैं, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? Self talk is so important. It is like your inner communication. जैसे हम किसी दूसरे से बात करते हैं तो हम जो भी बात करेंगे, सामने वाला पर्सन हमें वैसा ही रिएक्शन देगा, वैसा ही रिस्पॉन्स या रिएक्शन देगा। एंड इसीलिए हम अपनी जो बात है बहुत बैलेंस तरीके से करते हैं, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर रिएक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं।
वैसे ही जब हम सामने वाले से रिएक्शन को सोचकर अपनी बात को मैनेज करते हैं, वैसे ही हमने कभी सोचा है कि हम जब खुद से जिस तरीके से बात करते हैं, हमारा क्या रिएक्शन होगा? इफ आई कॉन्स्टेंटली डू दिस इनर सेल्फ टॉक, आई एम नॉट गुड इनफ, आई ऑलवेज मेस अप थिंग्स, आई एम बैड थिंग्स हैपन टू मी, नथिंग गुड हैपेंस टू मी, मेरे साथ तो कभी अच्छा होता ही नहीं है, नोबडी लव्स मी, आई एम डूइंग दिस सेल्फ टॉक, एंड इसका रिएक्शन मेरे ब्रेन में क्या होगा? आई विल लूज कॉन्फिडेंस, I will not make friends, I will not love myself, I will not do anything which is new, I will not try anything because मुझे बता दिया गया है, मैंने खुद ने बताया है कि you're not good enough. तो इसका इम्पैक्ट हमें लगता है कि हम अपने आप को शायद प्रिपेयर कर रहे हैं, बट प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को डैमेज कर रहे हैं इस तरीके से. इसलिए सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हम जिस तरीके से अपने साथ एक नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, उसी तरीके से अगर हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, आई हैव सीन इट विद सो मेनी पीपल, विद माय क्लाइंट्स आल्सो. देयर वाज अ लेडी, शी केम टू मी एंड शी वांटेड टू स्टार्ट अ बेकरी बिजनेस. शी हैड अ वेरी बैड चाइल्डहुड. So before starting that business, because she had been failing in her as a student, she had failed multiple times. So उसके दिमाग में एक मेमोरी रिप्ले होती थी that you have not done, अभी तक आपने कुछ अच्छा किया ही नहीं है, तो आप क्या कर लोगे, you can't do it and you're not good enough. So she came to me. सो कि शी वाज लाइक, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे काम स्टार्ट करना है. देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर, तो उसके बिलीफ से निकल के आई एम नॉट गुड इनफ, हमने उसको रीफ्रेम किया. एंड द काइंड ऑफ रीफ्रेमिंग दैट वी डिड वाज that I am good and I'm capable of doing good things. This was the self-talk. This was the sentence that she had to repeat to her brain multiple times. Because किसी भी चीज को मिटाना पॉसिबल नहीं होता, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं. सो जब हमने ये सेंटेंस उसको दिया, अफर्मेशन कह लीजिए, जब हमने उसको ये दिया एंड शी रिपीटेड द सेम स्टेटमेंट, शी वन डे गैदर्ड द करेज, ओके आज आई वांट टू स्टार्ट माय इंस्टाग्राम पेज अबाउट बेकरी. So she posted some of her cookies ka pictures, some of her muffins ka picture, and then she got the orders. Not one day, but slowly and gradually. जब उसने she started showing up, उसने अपने करेज को कि हाँ मैं कर सकती हूँ. जब वो अपने आप के अंदर ये बिलीफ लेकर के आ गई, मैं कर सकती हूँ, एंड बिकॉज आई बिलीव दैट आई कैन डू इट, देन ओनली द अदर पर्सन विल बिलीव दैट आई कैन डू इट. ऐसा नहीं होगा कि मुझे खुद में विश्वास नहीं है, सामने वाले को मुझ पर विश्वास आ जाए. सो व्हेन आई बिलीव आई कैन, देन द अदर पर्सन ऑल्सो सी दैट कन्विक्शन कि हाँ इनको लगता है कर सकती है, दैट मीन्स ये कर सकती हैं. इसलिए सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत जबरदस्त डैमेज कर सकता है, और वहीं पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत बड़े डैमेज को भी रिपेयर कर सकता है. लेकिन इंसान को कैसे पता चलेगा, बिकॉज ट्रॉमा तो हर किसी के अंदर होता है, कैसे पता चलेगा दैट एक्चुअली वे हम लोग नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं? वो रियलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ कैन वी जस्टिफाई दिस? दैट वी कैन गेट व्हाट वी आर टॉकिंग और व्हाट वी आर डूइंग थ्रू अवेयरनेस. हमें अपने थॉट्स को चेक करना होगा. व्हाट इज इट दैट आई एम थिंकिंग. आप अगर देखेंगे दैट हम ज्यादातर जो सोचते हैं, ज्यादातर थॉट्स हमारे नेगेटिव होते हैं. 80% of our thoughts are negative and 85% of our thoughts are repetitive. हम रोज वही थॉट सोचते हैं. अगर मैं आज सोचती हूँ कि मैं नहीं कर सकती, देयर आर हाई चांसेस दैट आई थिंक द सेम थॉट द नेक्स्ट डे, जब तक मैं उसको इंटरप्ट करके उसको चेंज नहीं करूंगी. सो मुझे अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि मैं क्या सोचती हूँ. जैसे हम सोचते जो है वो ऑटोमेटिक मोड पे सोचते हैं, तो हमें स्टेप बैक लेके सोचना पड़े, ओ व्हाट इज इट दैट आई एम थिंकिंग अबाउट दिस थिंग. मैं क्या सोच रही हूँ. हम क्या सोचते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, तो उससे नजर हटा के जरा सोचते हैं कि हम क्या सोचते हैं. एंड देन जब हम ये अच्छा ओके आई थिंक दैट मुझसे नहीं हो पाएगा, आई थिंक दैट आई लैक ऑन दिस पर्टिकुलर स्किल, आई थिंक मेरे बारे में शायद ये इस तरीके से है. जब मैं अवेयरनेस लाती हूँ, फिर उस अवेयरनेस के बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं उसको इंटरप्ट करती हूँ कि अब इसमें मुझे इंटरप्शन मतलब मुझे इसमें कुछ काम करने की जरूरत है. व्हेन आई इंटरप्ट माई सेल्फ कि इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ काम करने की जरूरत है, तो मैं इसको इंटरप्शन के साथ मैं फिर अगेन इसको रिप्लेस करती हूँ. पहले मैंने अवेयरनेस लाई, अवेयरनेस के बाद मैंने इंटरप्शन लाया, दैट आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. What is it that I have to do something? Replace it with some other positive thought. Awareness, interruption, replacement. बट आपने कुछ प्रैक्टिसेस बताई, कुछ एफर्मेशंस बताई कि अगर कोई नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहा है तो उसको ये एफर्मेशंस रिपीटेडली बोलनी चाहिए. क्या हर किसी के लिए अलग अलग होती है? एब्सोल्युटली हर किसी के लिए अलग अलग होती है, डिपेंडिंग ऑन उनकी क्या सिचुएशन है, क्या थॉट है, क्या गोल है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं. लाइक सपोज
कई बार कई लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, उनको लगता है वो फेल नहीं हो सकते। तो इसीलिए वो फेलियर जैसे ही आ जाता है, देन दे गो बर्सर्क, उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। तो फेलियर के लिए भी तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज़ फेलियर जो है वो सक्सेस का स्टेपिंग स्टोन है। तो हर एक की जैसे-जैसे जो उनका पोज़ीशन है, जो उनकी माइंड की सिचुएशन है या जो उनके गोल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली वी फ्रेम अफर्मेशंस। देर आर सर्टन इमोशंस इन आवर बॉडी। आई मीन हम अगर स्टार्ट करें, जैसे आपने कहा कि 80 to 85% थॉट्स जो है वो नेगेटिव ही होते हैं। इसी तरह से एंगर इज दैट इमोशन जो कि ये रिसर्च है जो कि ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, दैट लास्ट फॉर 15 seconds इन आवर बॉडी। लेकिन उसके बाद हम सिर्फ गूफ अप करते हैं चीज़ों को, हम फेक करते हैं उस इमोशन को। क्या इसको खत्म करने के लिए भी कोई एफर्मेशन, कोई प्रैक्टिस, कोई एक्सरसाइज हो सकती? एंगर को खत्म करने के लिए आर इमोशंस इतने इम्पोर्टेंट चीज हैं। इमोशन इज एनर्जी इन मोशन एंड वी आर सो मच ड्रिवन बाय इमोशंस। हम सब इमोशन से जो है ना बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। वो एक इमोशन ही है जिसमें राजा दशरथ ने कैकई को एक कमिटमेंट दिया, प्रॉमिस दिया, आउट ऑफ हैप्पीनेस उन्होंने कमिटमेंट कर दिया कि भाई ये 3 कुछ भी मांग लो। सो वेरी हैप्पी। सो कहते हैं ना कभी भी बहुत गुस्से में और बहुत खुशी में किसी को कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। सो हमें जब इमोशन अपना मैनेज नहीं करना आता तो हम हमेशा कुछ ना कुछ गुफ अप जरूर करते हैं। तो अगर हम एंगर को समझे, आप देखिए व्हेन यू आर वेरी क्वाइट, व्हेन यू आर वेरी काम, आप किसी भी एंग्री पर्सन को देखिए जब वो गुस्सा कर रहे हो, हाउ डज इट फील, हाउ डू दे लुक? सबसे पहले तो ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। नहीं, यस एब्सोल्युटली होता है, बट दे लुक सो फनी। इतनी वियर्ड बातें कर रहे होते हैं, कुछ कुछ उसका मतलब नहीं होता। ये क्यों किया, वो क्यों किया, भाई कर दिया। सो हाउ कैन यू कंट्रोल द अदर थिंग्स? और अब हो चुका है वो बात, उस पे गुस्सा जिस पे वो इतना ब्लड प्रेशर अपना बढ़ा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपनी रेपुटेशन स्टेक पे लगा के बैठे हैं, उस चीज में आप कुछ नहीं कर सकते। सो इट्स, अभी कभी भी आप किसी भी इंसान को देखिएगा जो गुस्सा कर रहा हो, आप सड़क पे देखिए जो लोग एक दूसरे को कॉलर पकड़ रहे हैं, तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ और तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, तो भूल जाते हैं कि वो दोनों सबसे पहले इंसान है एंड दे हैव टू फॉलो सर्टेन मॉरल वैल्यूज, दे हैव टू हैव सम मैनर्स सबसे पहले तो। सो गुस्से में हम सब भूल जाते हैं। सो हमें क्या जरूरत है सबसे पहले ही समझने की। अगर मैं किसी भी XYZ को बोलूं कि आपको अपने गुस्से पर काम करने की जरूरत है, सामने वाला कभी एडमिट नहीं करेगा कि उन्हें जरूरत है। जब तक ये रियलाइजेशन खुद से नहीं आती तब तक कोई नहीं बदलता। तो इसलिए ये रियलाइजेशन सबको करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो, कि ओके व्हाई डू आई गेट एंग्री, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज व्हाट डू आई गेट व्हेन आई गेट एंग्री, मुझे क्या मिलता है गुस्सा करके, चीख के, चिल्ला के? सामने वाले को लगता है कि मैंने सामने वाले से शायद रिवेंज ले लिया, या उसने कुछ जो गलत किया मैंने उसको सुना के उसको सुधार दिया। ऐसा नहीं होता, कोई किसी को नहीं सुधार सकता। ये एक मिथ होता है, एक इल्यूजन होता है कि जो लगता है कि हाँ मैंने गुस्सा करके सुधार लिया, या अपनी रेपुटेशन बचा ली, या अपनी पोजीशन बना ली, या अथॉरिटी दिखा दी। इट इज नॉट लाइक दैट एट ऑल, इट इज ऑल एन इल्यूजन। सो किसी को भी, इफ समवन वांट्स टू वर्क ऑन देयर एंगर, फर्स्ट इज दे हैव टू रियलाइज दैट इट इज देयर प्रॉब्लम। पहले वो अवेयरनेस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड इज देन देन दे हैव टू सी कि मुझे गुस्सा करने से मिल क्या रहा है, एंड देन उसको उससे बड़ी चीज ढूंढनी होगी जो बिना गुस्से मिल जाए। सो इफ सपोज समवन इज गेट्स एंग्री एंड स्टाफ पे बहुत गुस्सा कर देते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया, तो उनको ढूंढना होगा बिना गुस्सा करे मैं इसी बात का इम्पैक्ट कैसे बढ़ा सकता हूँ। एंड वंस दे फाइंड दैट ट्रिक, everything changes. I want you to explain that trick because क्योंकि ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं Yeah, I'll tell you. कभी भी गुस्सा आए तब आप उस टाइम के लिए चुप हो जाइए, यू कैन ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। तो उससे अगेन आपका जो है वो थॉट उसके बाद बदल जाएगा, एंड आप ज्यादा बेहतर तरीके से, शांत तरीके से सोच पाएंगे उस चीज को एड्रेस करने के लिए। रिवर्स काउंटिंग इज वन वे, कि कोई आपने किसी से बात करनी है, आप रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, एंड देन उसके बाद अगेन आपको जो है यू विल गेन सम सैनिटी, आप बेटर तरीके से उस चीज को अप्रोच कर पाएंगे। देन इज सम पीपल ट्राई करते हैं वो कि उस बारे में जिसमें उनको गुस्सा आ रहा है थोड़ी देर के लिए उस बारे में बात ना करें, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ स्लीप, और डू सम अदर थिंग एंड देन अटेंड टू दैट टॉक। वो ज्यादा स्मार्ट तरीके से उस चीज को हैंडल करेंगे। सिर्फ जिसके लिए जो वर्क करे, कुछ लोग वॉक पे चले जाते हैं, कुछ लोग कुछ और काम करने लग जाते हैं, उस मोमेंट पे उसको एड्रेस नहीं करते।
सबके लिए अलग अलग चीजें, या तो पानी पीने का, ब्रीदिंग का, वॉकिंग का, उस चीज पे बस शांत हो जाने का, रिवर्स काउंटिंग करने का, जिसको जो लगता है कि हम मुझे ये रिलेटेबल लगता है, तो दे कैन ट्राई दैट। एंड मल्टीपल चीजें ट्राई करने से कोई ना कोई एक चीज तो आपके लिए जरूर काम करेगी। बट काम जरूर इस पे करना चाहिए, बिकॉज एंगर टेक्स लॉट ऑफ थिंग्स। बिकॉज जब हम गुस्सा करते हैं उसके बाद हमें बहुत गिल्टी फील होता है, एंड वी कांट रिवर्स दैट थिंग। इससे बेटर ये है कि पहले उसको रिवर्स करने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप उसका इम्पैक्ट बदल सकते हैं। ओके, सो हमने एक इमोशन के बारे में बात कर ली। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस पार्ट ऑल्सो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ईदर यू टॉक अबाउट पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह कॉन्फिडेंस इंसान को चाहिए होता है अपने आप को बिल्टअप करने के लिए या अपनी इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अ पर्सन हु इज़ वेरी लेस कॉन्फिडेंट, मुझे लगता है कि वो ईदर पर्सनल प्रोफेशनल कहीं परफॉर्म नहीं कर सकता। इज एनी प्रैक्टिस, क्या कुछ ऐसा है जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए चाहिए होता है? ये बहुत अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस। बिकॉज कॉन्फिडेंस हर जगह पर चाहिए, हर जगह पर चाहिए। एंड आजकल मैं देख रही हूँ कि जहाँ हम एज बचपन में हमें बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करते थे हम, कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आजकल मैं देख रही हूँ बच्चे भी कॉन्फिडेंस से लैक करते Why, I think, Anamika, why this question is very much relevant here, because हम लोग एक डिजिटल एरा में जी रहे हैं जहाँ पे एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा Comparison. कंपटीशन है, कंपैरिजन है, एंड सोशल मीडिया की वजह से इतना ज़्यादा कंपैरिजन है। सो आई थिंक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले क्या होता था कि हमारा जो कंपैरिजन की जो बात है वो सिर्फ हमारे अड़ोसी पड़ोसी क्लास के बच्चे या ज्यादातर रिलेटिव्स के बच्चे, तो थोड़ा सा कम नंबर होते थे, तो हम कुछ ना कुछ करके मैचअप कर जाते थे। लेकिन अब क्या है कि हमारा कंपैरिजन एक ऐसे वर्चुअल लोगों से है जिनकी रियलिटी सिर्फ उतनी ही दिख रही है जितनी दिख रही है सोशल मीडिया पर, उसके पीछे की क्या रियलिटी है नहीं पता। तो हमें क्या होता है, हमें लगता है सामने वाला हैज फिगर्ड इट ऑल आउट एंड वी आर द वन हु इज लैकिंग। सो क्या आता है, सेल्फ डाउट आता है कि मुझसे तो नहीं हो रहा है भाई, इसने तो इतने समय करके इतना हो गया, उसने तो इतनी अच्छी उसको जॉब मिल गई, उसने तो फॉरेन ट्रैवल कर लिया, उसने तो ये कर लिया, उसको तो इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया। सो हमें लग रहा है कि एवरीबडी हैज फिगर्ड इट आउट एंड वी हैवंट। सो आता है सेल्फ डाउट, और जहां सेल्फ डाउट आता है वहां कॉन्फिडेंस नहीं रह सकता। डाउट एंड कॉन्फिडेंस डोंट गो टुगेदर। जहाँ डाउट होगा वहां कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अगर कॉन्फिडेंस है तो अगर आपका डाउट आएगा आप उसको डील कर लोगे। सो what we need to do to gain more confidence is again give it lot of importance। हम क्या करते हैं, हम इसको छुपा जाते हैं, हम किसी से बताना नहीं चाहते, बिकॉज हमें अगेन बहुत एम्बेरसमेंट होती है कि भाई किसी को बता दिया कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो सामने वाला मेरा और मजाक बनाएगा। इसको इस तरीके से चला ही नहीं सकते। आप जिसमें भी कन्फाइड कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स में, सिबलिंग्स में, फ्रेंड्स में, जो आपको लगे कि आपके वेल विशर्स हैं, या यू कैन हायर अ प्रोफेशनल। इस चीज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज डाउट की बात करते हैं। अब लोगों को लगता है, हर एक को लगता है सिर्फ मुझे ही डाउट है, बट सच पता है क्या है, even successful people doubt themselves। even big people, whenever they're going for a big presentation, for a big stage show or for anything big, they doubt कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। उसको कहते हैं imposter syndrome। whenever someone wants to be perfect in their job, so that is imposter syndrome। लेकिन हम अगर इस तरीके से देखें कि जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं वो डाउट कर रहे हैं, तो हमें डाउट करने किल करने का क्या तरीका है, एक्शन। कि आपकी जितनी तैयारी है आप उस पर एक्शन लीजिए। डाउट ऐसे नहीं खत्म होता, बाय ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ योर्स इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं इसका ये देना चाहूंगी, एज ए चाइल्ड जब छोटा बच्चा चलना शुरू करता है, वो पहली बार में नहीं भागने लग जाता। जब वो पहली बार खड़ा भी होता है वो सपोर्ट से खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे जब खड़ा होता है गिरता है बहुत बारी, राइट। सो अगर वो सोचे कि मैं गिर गया, मुझे डाउट आ गया, वो नहीं चलेगा। लेकिन वो जितनी बार खड़ा होगा, जितनी बार चलेगा, पहली बार से उसकी अगले खड़े होने की या चलने की प्रैक्टिस जो है बेटर होती चली जाएगी। वैसे ही अगर हमें कॉन्फिडेंस गेन करना है, सारे कंपैरिजन को शट डाउन करना होगा और एक बात बिठानी होगी कि हर एक को डाउट होता है अपने ऊपर। इट्स जस्ट दैट जो लोग उस डाउट के साथ, डाउट होते हुए भी एक्शन ले लेते हैं, वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जो एक्शन नहीं ले पाते, सोचते रह जाते हैं, वो फिर अगेन दे रिमेन इन डाउट एंड उनका
और ज्यादा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है बिकॉज उन्होंने अपने आप को लेट डाउन करा बाय नॉट टेकिंग एक्शन. सो द ओनली वे टू किल कॉन्फिडेंस इज फर्स्ट इज टेक एक्शन. सेकेंड इज वर्क ऑन योर स्किल. जो भी आपकी क्राफ्ट है, जो भी आपकी क्राफ्ट है, पढ़ाई है तो आप पढ़ाई पे मेहनत कीजिए, बहुत हार्ड वर्क कीजिए. आपको अपने स्किल पर, अपनी पढ़ाई पर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपके जो है वो मार्क्स जो है उसमें शो करें. आप अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में हैं, अगर आप जिस भी चीज में हैं, आप अपनी क्राफ्ट पर अपने स्किल को और शार्प कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए. तो उस मेहनत से अगेन व्हेन आई हैव समथिंग, व्हेन आई हैव दैट स्किल विल गिव मी कॉन्फिडेंस कि यस आई नो, मुझे आता है. तब आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे. अनामिका, यहाँ पे क्योंकि जो बड़े हैं, ऑलरेडी अडल्ट हैं, वो लोग डेफिनेटली इस पर काम कर सकते हैं बहुत सोच समझ कर, बहुत सिस्टमैटिकली. लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक 4th क्लास की बच्ची ने अपने स्कूल के ही टेरेस से कूद करके एंड शी कमिटेड अ सुसाइड. ये मुझे लगता है इतना वर्स्ट पार्ट है. जो अंदर का ट्रॉमा होता है बच्चों का, वो कई बार समझ में नहीं आता. पीयर प्रेशर है, अंडर कॉन्फिडेंट है, या क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं. ऐसे में बच्चे कैसे काम कर सकते हैं, पेरेंट्स कैसे डील कर सकते हैं बच्चों के साथ? आई थिंक इसके लिए ना भावना, एज अ सोसाइटी हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना पड़ेगा, एज पेरेंट, एज टीचर्स, एज फ्रेंड्स, एज नेबर्स. बिकॉज ये हमारी हैबिट होती है दैट हम लाइक कंपैरिजन की हम बात कर रहे थे कि भाई बहुत कंपैरिजन होता है, बहुत ज़्यादा. और हमें सबको चाहिए हमारा बच्चा हर एक्टिविटी में अच्छा हो, सिर्फ टॉपर हो, या हमें हमें प्राउड फील कराए. आई थिंक हमारे पास एक बच्चा है, ये अपने आप में ही प्राउड मोमेंट होना चाहिए, प्राउड फीलिंग होनी दैट आई हैव अ चाइल्ड हु कॉल्स मी मम्मी और हु कॉल्स मी पापा. आई थिंक ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है अगर हम इसको इस तरीके से महसूस करें. तो एज पेरेंट्स सबसे पहले हमें जो उनसे एक्सपेक्टेशंस है उसको बहुत ज़्यादा लोअर कर देना चाहिए. बिकॉज प्रेशर में, एक्सपेक्टेशंस के साथ कई बार सचिन तेंदुलकर भी नहीं अच्छा खेल पाते. उनके लिए उनको लगता है कि प्रेशर से हटा दो एंड देन ही विल प्ले द बेस्ट गेम. इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, तो बेस्ट गेम खेलते हैं. एंड एवरीबडी, आई थिंक वी सी सो मेनी क्रिकेटर्स, अगर उन पे बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर लगा दें तो बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. जबकि दे हैव बीन परफॉर्मर्स, दे आर सो गुड इन देयर गेम, तभी उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज देयर सो मच प्रेशर, देयर सो मच नेगेटिविटी. वैसे ही एक बच्चा जो है उसको ज्यादा कुछ नहीं पता. एडल्ट्स दे नो मच मोर, दे नो थिंग्स, दे नो द वर्ल्ड, कि सब में एंड में सब कुछ फिगर आउट हो जाता है. एंड में हर कोई कुछ ना कुछ कर लेता है प्रोवाइडेड दे बिलीव इन देमसेल्व्स. सो बच्चों में हमें कोशिश करनी चाहिए, ढूंढें कि वो किस में अच्छे हैं. किसी भी, चाहे वो आर्ट में, क्राफ्ट में, बोलने में, ऑल्दो किसी भी चीज में, बच्चा जिस भी चीज में अच्छा है उसको उस चीज में एक्सेल करने दीजिए एंड अलाउ देम टू मेक मिस्टेक्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी थिंक बच्चा गलतियां ना करे, बिना गलतियां करे कैसे कोई सक्सेसफुल हो जाएगा. थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया, आज हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इतने सारे बल्ब जले हुए हैं. जब उन्होंने बल्ब बनाया, बल्ब की इन्वेंशन से पहले, ही फेल्ड 10,000 times. When he was asked by a journalist that it's not possible, आप ऑलरेडी 10,000 बार फेल हो चुके हैं इसको बनाने में, why don't you stop this project? He said that I have not failed 10,000 times. I have found out 10,000 ways जिस तरीके से बल्ब नहीं बनेगा. ये स्टेटमेंट कितनी पावरफुल है. मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ हूँ, मैं 10,000 तरीके ढूंढे. माइंडसेट, यस यस, माइंडसेट. तो वैसे ही अब हम 10,000, आप बोलने में नंबर कितना छोटा लगता है. बच्चा 5 बार किसी चीज में फेल हो जाए, हम तो उसको ऊपर पता नहीं क्या क्या हम उसको बोलने लग जाते हैं. सो वैसे ही वी नीड टू अंडरस्टैंड, स्पेशली आई वुड से टीचर्स एंड पेरेंट्स. ये दो जो लोगों का जो बच्चे के ऊपर इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा होता है. यू एंड आई, इफ यू थिंक, हमारे टीचर्स ने हमें जब भी अप्रिशिएट किया उसको तो हमने ये ना समझ लिया, ओ माय गॉड टीचर ने अप्रिशिएट कर लिया, ओ माय, जैसे बहुत ही बड़ी बात हो गई. दैट रियली मेड अस डू वेल इन आवर स्टडीज या जिस भी चीज में हम थे. हमें टीचर्स के अप्रिसिएशन ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और वैसे ही पेरेंट्स के एक्सेप्टेंस ने कि भाई कुछ भी हो, वी आर हियर. बट दिस इज द एंगल ऑफ फेलियर कि अगर बच्चा फेल हो रहा है अगेन एंड अगेन, सो दिस इज हाउ यू डील विद इट. बट देर इज अनदर कॉन्टेक्स्ट जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि वो 4th क्लास की लड़की, उसको सब बुली करते थे. एंड बुलिंग इज वन थिंग जो कि अगेन मुझे लगता है कि आपके घर से आती है, इधर यू लर्न इट फ्रॉम स्कूल. ये जो माइंडसेट है इसे कैसे बदला जाए? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर जो बच्चा बुली कर रहा है किसी को, वो अपने घर में देख रहा है या फिर अपने स्कूल में सीख रहा है.
घर में दिख रहा है या वो खुद वीक है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसको एक टारगेट चाहिए, तो उस तरीके से। सी द थिंग इज अगेन, इसमें हम एज अ पेरेंट अगर हमारे बच्चे उस नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें बहुत अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों के सामने क्या कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या बिहेवियर हम उनके सामने पोर्ट्रे कर रहे हैं, बिकॉज चिल्ड्रन डोंट लर्न व्हाट वी टीच देम, दे लर्न व्हाट दे सी इन द हाउस और इन देयर एनवायरनमेंट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, तो इस चीज़ पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज पहले क्या होता था कि पेरेंट्स, इट वॉज ईजी टू रेज चिल्ड्रन क्योंकि जॉइंट फैमिलीज होती थे। बच्चा सिर्फ एक ही पेरेंट से या एक ही चीज़ से इम्पैक्ट नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती थी जिसको देख करके बच्चा ग्रो अप हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी। अभी क्या है, छोटी सी फैमिली है तो टू पीपल दे आर फाइटिंग, उनका खुद ही कंट्रोल में नहीं है तो क्या बच्चों को चीज़ों को हेल्प करेंगे। पहले क्या होता था, अगर कुछ फाइट हुआ भी तो ग्रैंड मदर वुड जस्ट हेल्प द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ग्रैंड फादर वुड डू, चाची चाचा, ऑल दोज थिंग्स, देयर वाज अ बिग फैमिली। अभी क्या है, उसके पास सिर्फ 2 ही लोग हैं या जो उसके सिबलिंग्स है सिर्फ वो ही हैं एज एन एग्जाम्पल। तो इसीलिए अभी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, कि हम देखें बच्चों के ऊपर क्या इम्प्रेशन पड़ रहे हैं। दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, आई थिंक हमें एक चीज़ जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कुछ भी हो, यू कैन कम टू अस, यू कैन कम टू अस विद योर फेलियर्स, यू कैन कम टू अस विद योर प्रॉब्लम्स, यू कैन कम टू अस इफ एनीबडी इज ट्रबलिंग यू, यू कैन कम टू अस इफ यू हैव ट्रबल्ड एनीबडी एंड यू हैव मेड अ ब्लंडर, यू हैव डन अ मिस्टेक। बिकॉज बच्चे क्या कहते हैं, डरते हैं कि अगर हम अपने पेरेंट को बताएंगे तो पापा गुस्सा होंगे, मामा गुस्सा होंगी, एंड दे विल गेट वेरी एंग्री एट अस। तो आई थिंक ये कॉन्फिडेंस अगर बच्चों को आ जाए कि अगर हमसे गलती हो जाए या कोई हमारे साथ कुछ भी कर दे, वी कैन कन्फाइड इन आवर पेरेंट्स। आई थिंक ये स्टेटमेंट बहुत सारी चीजें बदल सकता है। बट आर देयर एनी प्रैक्टिसेस या कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो बच्चों को करवाई जा सकती हैं ड्यूरिंग देयर स्कूल टाइम? अ चाइल्ड हु फील्स लो, उसको सेल्फ लव की प्रैक्टिस करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट आई एम गुड एट वॉट एवर आई प्रैक्टिस, आई मे नॉट बी गुड एट ड्राइंग, sport, any particular sport or studying, but I am good at something. I am confident in my skin. ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज बच्चे खुद से उनको लगने लग जाता है कि अच्छा सामने वाला फर्स्ट आ रहा है एंड आई एम जस्ट स्कोरिंग एवरेज मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स वाला भी 10 मार्क्स फुल मार्क्स लाने के प्रेशर में कहीं ना कहीं अपना बचपन खोता चला जाता है। तो उसको जो प्रैक्टिस करवानी है एज पेरेंट वो ये है दैट दे हैव टू हेल्प द चाइल्ड अंडरस्टैंड व्हाट इज द चाइल्ड गुड एट, उसको उसमें ज़्यादा ध्यान लगाना। आई एम द बेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड, आई एम द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन इन द वर्ल्ड। जिस भी चीज़ में वो अच्छा करते हैं उसमें उनको कॉन्फिडेंस दें दैट आई एम बेस्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। एंड अगेन उनको एग्जाम्पल बर्ड और फिश का, तेरा अगर बर्ड फिश से कहने लगी आई एम माई लाइफ इज यूजलेस बिकॉज आई कैन स्विम, हो गया बर्ड का काम। एंड अगर फिश कहने लगी आई माई लाइफ इज यूजलेस बिकॉज आई कैन फ्लाई, दिन हो गया फिश का काम। दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती है। ये बच्चों को समझाना, एक्सरसाइज करवाना सेल्फ लव की और उनका पैशन ढूंढने की, उनका क्रिएटिविटी किस में है, उनका इंटरेस्ट किस में है, अगर ये हम डेवलप करने लग जाए तो आई थिंक दिस विल डेफिनेटली हेल्प चिल्ड्रन टू गेट बेटर। आई थिंक इस पॉडकास्ट में हम लोग डिकोड कर रहे हैं अलग अलग रिलेशनशिप। नाउ आज आई एम गोना टॉक अबाउट रिलेशनशिप पार्ट ओनली। कोई भी इधर रोमांटिक रिलेशनशिप हो, आजकल बहुत ज़्यादा ये देखा जा रहा है कि इधर डिवोर्स केसेस बढ़ गए हैं, और ख़ास तौर पे ब्रेकअप्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं रिलेशनशिप्स को, सिचुएशनशिप कह दिया जाता है, लिव इन में लोग रहते हैं। हाउ डू वी जस्टिफाई दिस कि इतने ज़्यादा ब्रेकअप्स या इतना इनटॉलरेंस क्यों है लोगों के अंदर? बिकॉज यू आर अ लाइफ कोच, यू डील विद इट डेली। राइट। सो द थिंग इज दैट आई वुड से कि शायद इंटॉलरेंस इसलिए है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन इट, बट शायद इसलिए होगा बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। पीपल सी दैट XYZ इज ऑल्सो देयर, ऐसा भी लाइफ हो सकती है, वैसी भी लाइफ हो सकती है, वैसी भी लाइफ हो सकती है। जब ऑप्शन नहीं था, एक हमारा सेट पैटर्न था, women is supposed to sit at home, men are supposed to go outside on the money and और ऐसे ऐसे चलना है। तो कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, चॉइसेस नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अभी ऑप्शंस हैं, women want to go out work which is good, and the thing is कि when a woman is going out working, उनका बाहर जाना काम करना तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन उसकी वजह से जो घर में वो काम करते थे उसका बैलेंस होना स्टार्ट नहीं हुआ है। दैट अगर वो काम पर जा रहे हैं तो भी घर आके वही काम कर रहे हैं। अगर आप घर पर हो या बाहर जाओ, आप भी को कुकिंग करनी है, आपको ही बच्चों को टेक केयर करना है, आपको ही यू हैव टू सी द एंटायर रनिंग ऑफ द हाउस। सो आई थिंक यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर दोनों लोग बाहर जा रहे हैं
तो दोनों लोगों की इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. यस, यहाँ ये जरूर आ जाता है दैट फीमेल आर स्मार्टर देन मेन इन द terms of multitasking, in the terms of managing things, they are emotionally more stable. So यहाँ पर वो अपना एडवांटेज लेके चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि अब कंपैरिजन वाला दौर है, पेशेंस बहुत ज़्यादा कम है, एवरीबडी वांट्स टू डू एवरीथिंग इन देयर लाइफ, छोटे से ज़िंदगी में दे वांट टू एक्सपेरिमेंट एंड डू लॉट ऑफ थिंग्स. तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेज आने लग जाते हैं. मॉरल वैल्यूज बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन उस पर होता है, नहीं कि मेरा क्या मॉरल है, ठीक है 10 लोग कर रहे हैं, व्हाट इज इट दैट आई वांट. सो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं हम पीछे हो रहे हैं मॉरल वैल्यूज में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में, अपने रिफ्लेक्शन में और क्लैरिटी में कि भाई मुझे क्या चाहिए. इफ आई एम गोइंग आउट, so can I talk about it and can I just tell this person that I am frustrated, not because there is something that you said, it is because I have a lot of stress of work, I have a lot of pressure. So communication करने से लोग बचते हैं, और जहाँ communication नहीं होगा वहाँ रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी. सो अगर हम कम्युनिकेशन करने लग जाएं, बिकॉज द थिंग इज कम्युनिकेशन में लगता है एफर्ट, हमें लगता है ये एफर्ट करना है, इससे बच जाओ. बिकॉज अगेन कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट आगे आती है, या लगता है कि सामने वाला क्या ही कहेगा या नहीं करेगा या नहीं मानेगा. सो वी टेंड टू अवॉइड कम्युनिकेशन. सो इफ वी वांट टू take charge of this situation and get better in a relationship, so only one ramban is communication. That is something that we really need to work on, that this is something I'm feeling, be vulnerable in your relationship. इसीलिए लोग ज्यादा आजकल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं एंड देन लाइफ कोच के पास जाते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन अगर अपने पार्टनर से कर ली जाए तो थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐसा है. उसके साथ भी करने के लिए, पार्टनर के साथ करने के लिए भी कई बार दे नीड लॉट ऑफ करेज, दे नीड लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मुझे बात करनी क्या है. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज लाइक आई वाज टेलिंग कि देयर इज अ फीमेल, शी इज स्वम्प्ड विद वर्क. बच्चे हैं, घर है, काम का प्रेशर अपना अलग है, घर का प्रेशर अपना अलग है, बच्चों की अपनी अलग अलग इश्यूज हैं. तो शी इज सो स्वम्प्ड विद वर्क दैट व्हेनेवर शी इज टॉकिंग टू हर हस्बैंड, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट ऐसा होता है, कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, सामने वाला तो सिर्फ वो वर्ड्स को लेकर जा रहा है. And she's also thinking that she has used harsh words, she's used bad words. But the problem is something else, that she is not able to strike balance. She is not able to cope with stress. She is not able to handle the situation. Problem वहाँ है. लेकिन surface level पे क्या दिख रहा है? That she was rude and she used harsh words, या कुछ चीज इस तरीके से हो गया. But problem कहीं ना कहीं deep है. So when people like this go to a coach, relationship expert or a therapist, then they get this understanding कि भाई नहीं, मेरे words वहाँ यहाँ से आ रहे हैं. Then they see the root cause of it. And जब root cause की understanding आती है, उन्हें खुद के लिए they feel कि हाँ मैं बुरी नहीं हूँ, या रिलेशनशिप बुरा नहीं है, या ये प्रॉब्लम है. एंड देन इस प्रॉब्लम को एड्रेस किस तरीके से मुझे कम्युनिकेशन में करना है. तो वो चीज़ जब हमें आती है अंडरस्टैंडिंग विद द थेरेपिस्ट और विद द कोच और विद द रिलेशनशिप एक्सपर्ट, देन वी आर एबल टू डू बेटर कम्युनिकेशन विद द स्पाउस और विद चिल्ड्रन इफ देयर इज अ प्रॉब्लम. बिकॉज आजकल बच्चों के साथ भी बहुत प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स को कई बार कम्युनिकेट करने में. एंग्जाइटी, सोरो एंड डिप्रेशन, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत कॉमन है आजकल. अगर इन वर्ड्स को समझा जाए, देन आजकल छोटा बच्चा भी कह देता है आई एम वेरी एंग्शियस. हाउ डू वी जस्टिफाई दिस? कैसे, मतलब एक एंग्शियसनेस का मतलब है क्या? Okay. Although I'm not a psychologist, I'm not an expert to comment on it, but how I see it and how I, deal with it in my day-to-day life, I'll tell you. See, anxiety is what? A response to stress. हमें हर बार किसी ना किसी चीज को लेकर स्ट्रेस होता है, बिकॉज सबकी भागती दौड़ती जिंदगी है. अगेन सबका कंपैरिजन भी है, सबको बहुत छोटे से टाइम में बहुत सारी चीजें अचीव करनी है. तो जब मैं किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती हूँ तो मुझे एंग्जाइटी होती है. मेरा जो है मेरा ब्रीदिंग पैटर्न बदल जाता है, मैं प्रॉपर्ली सोच नहीं पाती, आई गेट वेरी एंग्शियस, वेरी रेस्टलेस. तो वो मेरा एक स्ट्रेस को रिस्पॉन्स है. अगर मेरा यही रिस्पॉन्स हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, दैट मीन्स आई नीड अ मेडिकल हेल्प, आई नीड अ साइकोलॉजिस्ट, आई नीड अ साइकेट्रिस्ट, राइट? ओके. लेकिन अगर मेरा ये रिस्पॉन्स सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं या मेरे लिए बहुत इमोशनल हैं, दैट मीन्स इट इज़ नॉट इन माई रिस्पॉन्स, इट इज़ समथिंग इन द थिंग, द अटैचमेंट ऑफ माई ब्रेन विद दैट पर्टिकुलर थिंग, देन आई नीड टू वर्क ऑन दैट. सो स्ट्रेस, एंग्जाइटी इज द रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. हाउ वी आर
रिस्पॉन्डिंग टू दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन, दैट इज एंग्जाइटी। अब क्योंकि हम इस वर्ड को इतना कॉमन कर चुके हैं, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं ये रेगुलर बेसिस पे है या डीप लेवल पे ऑन एवरीथिंग है। सो वो उसको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Thank you so much, Anamika, for being with us. I think we covered each and every topic during जो आज के टाइम में बहुत important है. Thank you very much. Thank you so much for having me on the show, Bhavna. It was a lovely conversation. Thank you so much.